हेलो गाइस, आज हम भाग एक पढ़ने वाले हैं जो है द यूनियन एंड टेरिटरी। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया गया है। तो पहला आर्टिकल है भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है भारत राज्यों का एक संघ है, और संघ का मतलब होता है कि ये जो राज्य हैं वो इनसे अलग नहीं हो सकते। और एक होता है फेडरल, जिसमें आसानी से अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसएसआर से रशिया अलग हुआ था। और राज्य को पहली अनुसूची में भी रखा गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे स्टेट वाइज हो गया, यूटी हो गया, और एक आरक्षित क्षेत्र होते हैं। स्टेट हमारे 28 होते हैं, यूटी 8 होते हैं, और अभी आरक्षित क्षेत्र कोई नहीं है। फिर आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट एडमिट अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेश राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका मतलब आर्टिकल 2A में 35 अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, विच इंसर्ट 2A सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। पहले इसको सह राज्य बनाया गया था। फिर 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, सिक्किम को 22nd स्टेट ऑफ यूनियन बना लिया था। ओके। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट आर पावर ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब सिंपल मेजोरिटी के तहत राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था नवंबर 2002 में 2000 में यूपी उत्तराखंड 2000 में हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ओके। आर्टिकल 4 में लिखा है जितने भी लॉ में जो भी चेंजेस होते हैं आर्टिकल 2 और 3 में, फिर ये जो भी चेंजेस होंगे वो शेड्यूल में चेंजेस होंगे, ना कि आर्टिकल में कोई बदलाव होगा। तो अनुच्छेद 2 में या 3 में जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। मतलब 368 में तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर ही लगते हैं, मगर उसको 368 से बाहर ही रख दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति बाध्य होगा ये काम करने के लिए। ओके। आर्टिकल 1 to 4 कंप्लीट हो गया, मगर इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। जैसे जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ था इंडिया में, तो पहले जो एस्किथा कमीशन थी, भाषा को राज्य मतलब भाषा के आधार पर राज्य अलग करने पे विरोध हुआ है, ठीक है। और जेवीपी फिर आई थी, जेवीपी कमेटी भाषा राज्यों को विरोध कर रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे मतलब। और जेवीपी कम्युनिटी में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रतापी सीतारमैया जी थे। फिर पहली 1953 में फर्स्ट स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इस आंध्र प्रदेश। पहले भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बनी। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में, चेयरमैन थे फैज़ल अली, और उसमें 3 मेंबर थे। राज्य का गठन भाषा के आधार पर, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। मतलब हाँ, गुजराती गुजरात में जहाँ पे गुजराती बोली जाती है वो गुजरात, मतलब ऐसे करके डिवाइड तो कर दिया गया। मतलब ये नहीं है कि कोई और रह रहा है तो उसके ऊपर कोई बाध्य होगा। राज्य का गठन भाषा के आधार पर तो होगा, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। कोई जो मर्जी है वो चाहे बोल सकता है। फिर इसी के तहत ही द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट वॉज पास इन 1956, और इसी से हमारे आगे जितने भी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी 1956 में। ओके, थैंक यू।